दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों केवीएस में बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, टीजीटी साइंस के लिए। तो डेफिनेटली ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये केवीएस के इंटरनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं प्रमोशन के लिए, उन्हीं के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आई एम श्योर ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, जो भी आप करने वाले हैं केवीएस के लिए, चाहे वो टीजीटी साइंस हो या पीजीटी बायोलॉजी हो दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जितने इस वीडियो में क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएंगे हम वो देखेंगे, और कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं यहाँ कवर करूँ। और मे बी ये एक दो पार्ट्स इस वीडियो के आ सकते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एक्वाटिक। दोस्तों एक्वाटिक जो नहीं है वो पूछा गया है आपसे। तो ब्लेनोप्टेरा ये ब्लू व्हेल होती है। अगर बात करें हम टेरोपस की दोस्तों, तो ये फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, चमगादड़ है ये। चिलोन जो होता है एक टर्टल है। और कैमेलियन जो है दोस्तों ये आप जानते हैं रेप्टाइल है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ए और डी ये तो एक्वाटिक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ फ्लाइंग फॉक्स यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर नॉन एक्वाटिक होने चाहिए। तो फोर्थ हमारा आंसर जाने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर द मेंटेनिंग गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट चाहिए होती है, पर्सनल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज का कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या जाएगा, डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि पूछा है कि कॉलम 1 को मैच करना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ में। तो टाइफॉइड फीवर। कॉलम सेकंड में देखते हैं तो ये क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको जो बहुत ज़्यादा श्योर है जिस डिजीज़ के बारे में आप बहुत अच्छे जानते हो, पहले उसको देख करके मैच कर लें और फिर ऑप्शन में ढूंढ लें। तो यहाँ आपका टाइम भी यहाँ पर कम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट से होता है, तो ये मेरे को पता है कि सी का ऑप्शन फोर्थ होने वाला है। और केवल एक ही ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें सी का फोर्थ दे रखा है, वह सेकेंड। बाकी आप मैच करके देखिए, ए का थर्ड होने वाला है। टाइफाइड फीवर थ्रू द फूड एंड वाटर सही है, बी का फर्स्ट। निमोनिया इन हेल्थ एरोसोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। देन डिसेंट्री जो है वो ट्रांसमिटेड पैरासाइट फ्रॉम द फीकस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। फोर्थ देखिए, वाई मलेरिया स्प्रेड बाय द female anopheles mosquito, because there is a large number of female anopheles mosquitoes, there is a large number of male anopheles mosquito, या यहाँ पर फीड करती ह्यूमन ब्लड पे, तो बिकॉज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फीड्स ऑन द ह्यूमन ब्लड, राइट। और फीमेल मेल एनोफिलिस मॉस्किटो फीड्स ऑन द ह्यूमन ब्लड, नो। इसमें आंसर थर्ड चला जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं, विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डज द स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम अंडरगो द ह्यूमन होस्ट। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, प्लाज्मोडियम जो स्पोरोजोइट जो है पैरासिटिक स्टेज, इन्फेक्टेड स्टेज है एक प्लाज्मोडियम की। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोरोजोइट स्टेज से ही पूछा जा सकता है, चाहे वो पीएमटी के अंदर, नीट के अंदर हो या फिर यहाँ। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं सब एनसीईआरटी से हैं दोस्तों। देखें एक बार, व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डज द स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम अंडरगो इन ह्यूमन। तो आपसे पूछे सेक्सुअल फॉलोड बाय द एसेक्सुअल या एसेक्सुअल फॉलोड बाय द सेक्सुअल, तो हम जानते हैं इन दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर हम बाइटिंग से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, अगर हम मॉस्किटो बाइट से स्टार्ट करें तो ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले जो इन्फेक्ट होंगी स्पोरोजोइट स्टेट बनती है लिवर सेल्स के अंदर। और लिवर की जो आरबीसीज हैं, मतलब लिवर जो सेल्स हैं, वहाँ पर ये अपना जो स्पोरोजोइट है ये वहाँ पर डिवाइड करता है माइटोटिकली। उसके बाद ये आरबीसीज में आकर के मतलब सेल्स बर्स्ट होती हैं। उसके बाद जा कर के जो फीवर साइकिल्स हैं वो आती हैं, और फिर जो ब्लड के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं ब्लड सेल्स के अंदर। तो बाद में बनते हैं मेल और फीमेल गैमीट। इसलिए पहले जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, फॉलोड बाय द सेक्सुअल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। देन सिक्स देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट फैक्टर। दोस्तों यहाँ मलेरिया जो है वो इंसेक्ट नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट फैक्टर। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ मॉस्किटो की बात हो रही है, तो मॉस्किटो से है फाइलेरिया, ये भी मॉस्किटो से ही होता है दोस्तों। और चिकनगुनिया भी मॉस्किटो से। एस्केरिस जो है ये डर्टी अनहाइजेनिक डर्ट वगैरह या उससे हो सकता है।
तो इनमें ऑप्शन 4 जाना चाहिए दोस्तों। 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल द वेक्टर ऑफ डिजीज एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। इसमें से कौन सा मेथड आप यूज़ नहीं करेंगे? रेगुलर क्लीनिंग ज़रूर करेंगे, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट करेंगे, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड डिचेस ड्रेनेज एरिया स्वयं बिल्कुल करेंगे, कीपिंग डोर विंडो ओपन, ये क्यों करना है? 4th ऑप्शन इसका भी जाएगा। ज़्यादातर अभी तक 4th ही ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। रूट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस टू इट्स रिलीज आउटसाइड द बॉडी, तो कहाँ से बनेगा उसके बाद वो कैसे रिलीज हो रहा है वहाँ तक का है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास, ये ठीक है, लेकिन सर टेस्टिकुलर लोब्यूल पहले आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पाए जाते हैं एक टेस्टिस के अंदर। उसके बाद 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके अंदर, उसके बाद रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। तो ये ऑप्शन का करेक्ट होने वाला है दोस्तों। देन हम बात करें 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी यूसाइट गेट टेम्परली। प्रोफेज 1, ये म्यूसिस ये दे रखा है आपका चैप्टर 4 के अंदर, 3 के अंदर, ठीक है, क्लास 12th। देन आपको पता है नहीं है, ये म्यूसिस के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है प्राइमरी यूसाइट, उसके बाद फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो एंटरम कैविटी होती है, उसके बाद ये प्राइमरी यूसाइट जो है जब रिलीज होता है एक प्यूबर्टी के टाइम पर, ये जो है फिर फर्दर जो है एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी यूसाइट बनाती है, ठीक है, बाद में डिवीजन होता है दोस्तों। 10th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली स्टेज अर्ली एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 4 में गिवन है, और ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो स्टेज है, हम 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज जो होती है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, 8 से तो नहीं। देन उसके बाद 11 देखिए, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑप्शन टू सजेस्ट, select an incorrect option to suggest need of medical termination of the pregnancy to check indiscrimination and illegal, ये तो सही है। यूज़ ऑफ एम्यूटेंस टू डिटरमाइन सेक्स, नहीं ये नहीं कर देना चाहिए, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये कोई आधार नहीं होता टर्मिनेशन का। सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेम सेल हैविंग द पोटेंशियल टू गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। दोस्तों डेफिनेटली इनर सेल मास, ठीक है, स्टेम सेल्स इनर सेल मास बनाती हैं, बाद में इनर सेल मास जो है वो किसी भी टिश्यू ऑर्गन को राइज कर सकते हैं आजकल, इसीलिए स्टेम सेल्स को रख लिया जाता है अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह में ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर बर्थ उसको हम प्रिजर्व करवा लेते हैं दोस्तों, कुछ पैसे दे करके उस हॉस्पिटल के अंदर, ताकि आगे भविष्य में उस बच्चे को कोई ज़रूरत पड़े, ईश्वर न करे, तो वो यूज़ में आ जाएगा। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फैसिलिटेट ब्लड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, बिल्कुल। प्रोड्यूस हार्मोन रिलैक्सन, नहीं, रिलैक्सन तो ओवरी रिलीज करती है दोस्तों, है ना, प्लेसेंटा नहीं करता, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, या नॉट अ करेक्ट फंक्शन है, ये कोई फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का। 14 देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मर्ज फ्रॉम द पॉसिबल लिंकिंग अ जीन विद अ नेटिव प्लाज्मिक इनकोडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, हम जानते हैं इसको। देन 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हिंट सेकंड है, NCERT में गिवन है। 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल DNA यूज टू एम्पलीफाई DNA पॉली। PCR रिएक्शन में एक ही नाम याद रखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मस एक्वेटिकस। नाम भी थर्मस आ रहा है तो वो थर्मोस्टेबल है, इसीलिए उसका नाम थर्मस एक्वेटिकस रखा हुआ है। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है दोस्तों कि बायोरिएक्टर हेल्प टू हार्बर क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड प्रोटीन, और रीजन दिया है बायोरिएक्टर्स आर लार्ज वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद ऑल नेसेसरी कंडीशन, सही बात है, तो इसका सही ये आंसर भी है, तो एसर्शन भी ट्रू है दोस्तों, और रीजन भी इसका करेक्ट है। फॉर 18 देखिए, insulin is a example of which of the following 4 level of protein of organization। इंसुलिन दोस्तों क्वाटरनरी है,
एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ दो सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा बीटा चेन्स, दोनों की दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और वीक वॉन डर वाल फोर्सेस के साथ में कनेक्टेड होती हैं, तो जो गिव राइज टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दोस्तों। देन 19 देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज फैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बिकॉज फैट डिजोल्व क्यों नहीं होते वाटर में? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाते। डिजोल्व इन वाटर विद स्टेरॉइड्स, पूछा हमसे क्यों नहीं होते, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता इसका। दे डू नॉट जॉइन द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये बात सही है, लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ जॉइन नहीं करते ये। एंड दे हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच आर पोलर, नहीं पोलर अगर होती तो डिजोल्व हो ही जाती, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाना चाहिए। सेल साइकिल किस किस की है? इंटरफेस, प्रोफेज, नहीं मेटाफेज एनाफेज, तो ये तो माइटोसिस, इंटरफेस एंड माइटोसिस है ना, सेल साइकिल में ये दो चीज़ें होती हैं। फिर माइटोसिस के फर्दर चार आप जान सकते हो, है ना, एनाफेज, मेटाफेज, है ना, और प्रोफेज, टीलोफेज, ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक? पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल ये कैरेक्टरिस्टिक है। मीजोजोम्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ये तो इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका नहीं है कोई कैरेक्टरिस्टिक। गोल्जी एपरेटस हैज अ स्मूथ एंड रफ सरफेस, सही है। फॉर्मिंग सिस एंड ट्रांस, गोल्जी एपरेटस के पास में दोस्तों स्मूथ ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ना, रफ एंड स्मूथ, ठीक है। देन उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट इन अ सेल फॉर एंजाइम एक्शन, ठीक है। मैंगनीज इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। देन आयरन इज एसेंशियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही है आयरन का भी। मैग्नीशियम अकर इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में मैग्नीशियम भी है, और जहाँ तक मुझे पता है कॉपर भी रहता है। बात करें, कॉपर इज नेसेसरी फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम नाइट्रोजनस, नो मॉलिब्डेनम होता है, एमओ मॉलिब्डेनम होता है दोस्तों, जो यहाँ पे कैटलाइज करता है नाइट्रोजन नेज एंजाइम को, नाइट्रोजनेज एंजाइम को, तो एमओ जो होता है मॉलिब्डेन, ठीक है, ये होता है मॉलिब्डेनम, करेक्ट होना चाहिए, कॉपर नहीं आएगा यहाँ दोस्तों। 24 देखिए, अगार इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड कल्चर मीडिया एज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑब्टेन फ्रॉम, सीवीड टेनिन, सीवीड से ही करते हैं, हमें पता है ना, जो रेड एल्गी हैं, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, आपको रटी हुई होंगी, तो दोस्तों इसका आंसर फंस जाएगा। 25 देखें, आसान पेपर है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फीचर ऑफ लॉक एंड की मॉडल? इनकरेक्ट कौन सा है ये दोस्तों, ये पूछे। प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी, बिल्कुल, इस थ्योरी में स्पेसिफिसिटी की तो बात है, मेनली तो यही फीचर है एंजाइम का, है ना। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम के लिए बताया था आपको, अगर पता हो तो, ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के लिए, ठीक। देन प्रोवाइड फंक्शनली डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से देखा जाए तो। कैन रिएक्ट ओनली विद मॉलिक्यूल्स दैट कॉम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल सही बात है। एवरी रिएक्शन रिक्वायर द सेम एंजाइम, अरे हर रिएक्शन में सेम एंजाइम यार कैसे हो जाएगा, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल? एटीपी, ये तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया। देन 17 देखिए, म्यूसिस कॉज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज, बिल्कुल म्यूसिस की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस अकर ड्यू टू पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस, सही बात है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। देन 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोलॉजिकल नाइकी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म? रिप्रेजेंट फंक्शनल स्टेटस, बिल्कुल सही है, वन नाइकी ऑक्युपाइड सिंगल स्पीसीज, सही बात है। ईच इकोलॉजिकल नाइकी इज फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिशन, यार कंपटीशन तो इंटर स्पेसिफिक तो होगा ना, आपस में तो कंपटीशन होगा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। इट रिप्रेजेंट ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ द स्पीसीज, हाँ रिप्रेजेंट करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? कोई सा इन्वर्टेड नहीं होता। देखो मुझे एक बात पता है कि मैंने बायोमास का भी इन्वर्टेड पिरामिड देखा है, नंबर वाला जो फॉरेस्ट्री वाला है वो भी इन्वर्टेड देखा है, लेकिन एनर्जी का कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, तो जहाँ भी अगर एनर्जी है तो एनर्जी थर्ड में दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये इन्वर्टेड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ एसोसिएशन? करेक्ट पूछा है आपसे,
तो ये करेक्ट नहीं है, कमेंसलिज्म नहीं है, ये कमेंसलिज्म है। एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन ही म्यूचुअलिज्म, ये तो सही है, एल्गी और फंजाई म्यूचुअली होते हैं, तो करेक्ट पूछा है, जो सेकंड ही हो गया फिर तो और पढ़ने की। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ ट्री एपीफाइट होता है। कस्क्यूटा ग्रोइंग ऑन अदर फ्लावरिंग प्लांट, ये पैरासिटिज्म है ना, अमरबेल पैरासाइट है। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे, अब ये 15 मिनट का लगभग वीडियो हो ही चुका है, तो चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। की स्टोन स्पीसीज डिजर्व प्रोटेक्शन मेजर बिकॉज दीज आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग हार्श एनवायरनमेंट। सेकेंड ऑप्शन है इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल, हैव बिकम रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन, और प्ले एन important रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज। तो कीस्टोन स्पीसीज डिजर्व करती है प्रोटेक्शन बिकॉज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। 32 देखो, बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि जो रेट्स हैं बांध में, वो उन्होंने पाया कि एवरेज नेटिलिटी 250 थी, यानी न्यूबॉर्न। मॉर्टेलिटी जो मर गए वो 240, यानी कि नेट गेन कितना हो गया, 10 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। फिर उसके बाद इमिग्रेशन जो आए वो कितने आए, 20, और चले कितने गए, 30, तो -10 यहाँ लॉस हो गया 10 का, तो 10 का पहले प्रॉफिट तब -10 का लॉस, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, 0, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। दोस्तों बाकी क्वेश्चन भी हम जल्दी ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए साइंस बंकर्स के साथ में, और PDF में मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी लेटेस्ट मेरा वीडियो आएगा आपको तो पहले मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।